यह व्यस्त रसोई में बना खाना पार्टी के स्वाद जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। सबको गंगा दीदी की याद आ रही थी। अगर वो होती तो मैं तुरंत उन्हें बुलाकर कहती, दीदी जरा छोले चखकर बताइए कौन से मसाले डाले थे। जवाब मिलता कि बाजार के नहीं बल्कि हाथ से कुटे हुए मसाले ही असली स्वाद देते हैं। इसी बीच रसोई में मौजूद अनु और आर्या एक दूसरे को देखने में खो जाते हैं। अनु का ध्यान जैसे ही भटकता है, पीछे रखी कढ़ाई की आग उसके दुपट्टे तक पहुंच जाती है। उसे इसका एहसास भी नहीं होता। तभी सिमरन जोर से चिल्लाती है और आर्या बिना देर किए दौड़कर अनु के पास पहुंचता है। वह अपने हाथों से उसके दुपट्टे में लगी आग बुझाता है और किसी तरह अनु को पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है। यह देखकर शर्मा जी के दिल में भी एक अजीब सी भावना होती है, लेकिन साथ ही उन्हें खुशी होती है कि आर्या ने उनकी बेटी की जान बचा ली। दूसरी ओर गंगा मैया दूर से यह सब देखती रहती हैं। उन्हें शक हो जाता है कि अनु और आर्या के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। वह बस तमाशा चुपचाप देखती रहती हैं। खाना बनने का काम आगे बढ़ता है और गंगा मैया अपने अनुभव से मसालों का सही मेल बताती हैं। उनके बताए अनुसार जब मसाले डाले जाते हैं तो खाना लाजवाब बनकर तैयार हो जाता है। जब सब लोग पार्टी में खाना लेकर पहुंचते हैं तो मीरा को पूरा यकीन होता है कि इस खाने के कारण सब लोग शिकायत करेंगे और अनु की बेइज्जती होगी। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। गेस्ट जैसे ही खाना चखते हैं, सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। स्वाद ऐसा कि हर कोई खुश हो जाता है। मीरा का सोचा हुआ प्लान फिर से नाकाम हो जाता है। न कोई शिकायत होती है, न अनु की बेइज्जती, बल्कि सब लोग खाने की वाहवाही करते हैं और मीरा का पूरा हिसाब किताब उलट जाता है। यह व्यस्त रसोई में बना खाना पार्टी के स्वाद जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। सबको गंगा दीदी की याद आ रही थी। अगर वो होती तो मैं तुरंत उन्हें बुलाकर कहती, दीदी जरा छोले चखकर बताइए कौन से मसाले डाले थे। जवाब मिलता कि बाजार के नहीं बल्कि हाथ से कुटे हुए मसाले ही असली स्वाद देते हैं। इसी बीच रसोई में मौजूद अनु और आर्या एक दूसरे को देखने में खो जाते हैं। अनु का ध्यान जैसे ही भटकता है, पीछे रखी कढ़ाई की आग उसके दुपट्टे तक पहुंच जाती है। उसे इसका एहसास भी नहीं होता। तभी सिमरन जोर से चिल्लाती है और आर्या बिना देर किए दौड़कर अनु के पास पहुंचता है। वह अपने हाथों से उसके दुपट्टे में लगी आग बुझाता है और किसी तरह अनु को पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है। यह देखकर शर्मा जी के दिल में भी एक अजीब सी भावना होती है, लेकिन साथ ही उन्हें खुशी होती है कि आर्या ने उनकी बेटी की जान बचा ली। दूसरी ओर गंगा मैया दूर से यह सब देखती रहती हैं। उन्हें शक हो जाता है कि अनु और आर्या के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। वह बस तमाशा चुपचाप देखती रहती हैं। खाना बनने का काम आगे बढ़ता है और गंगा मैया अपने अनुभव से मसालों का सही मेल बताती हैं। उनके बताए अनुसार जब मसाले डाले जाते हैं तो खाना लाजवाब बनकर तैयार हो जाता है। जब सब लोग पार्टी में खाना लेकर पहुंचते हैं तो मीरा को पूरा यकीन होता है कि इस खाने के कारण सब लोग शिकायत करेंगे और अनु की बेइज्जती होगी। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। गेस्ट जैसे ही खाना चखते हैं, सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। स्वाद ऐसा कि हर कोई खुश हो जाता है। मीरा का सोचा हुआ प्लान फिर से नाकाम हो जाता है। न कोई शिकायत होती है, न अनु की बेइज्जती, बल्कि सब लोग खाने की वाहवाही करते हैं और मीरा का पूरा हिसाब किताब उलट जाता है। यह व्यस्त रसोई में बना खाना पार्टी के स्वाद जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था।
सबको गंगा दीदी की याद आ रही थी। अगर वो होती तो मैं तुरंत उन्हें बुलाकर कहती, दीदी जरा छोले चखकर बताइए कौन से मसाले डाले थे। जवाब मिलता कि बाजार के नहीं बल्कि हाथ से कुटे हुए मसाले ही असली स्वाद देते हैं। इसी बीच रसोई में मौजूद अनु और आर्या एक दूसरे को देखने में खो जाते हैं। अनु का ध्यान जैसे ही भटकता है, पीछे रखी कढ़ाई की आग उसके दुपट्टे तक पहुंच जाती है। उसे इसका एहसास भी नहीं होता। तभी सिमरन जोर से चिल्लाती है और आर्या बिना देर किए दौड़कर अनु के पास पहुंचता है। वह अपने हाथों से उसके दुपट्टे में लगी आग बुझाता है और किसी तरह अनु को पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है। यह देखकर शर्मा जी के दिल में भी एक अजीब सी भावना होती है, लेकिन साथ ही उन्हें खुशी होती है कि आर्या ने उनकी बेटी की जान बचा ली। दूसरी ओर गंगा मैया दूर से यह सब देखती रहती हैं। उन्हें शक हो जाता है कि अनु और आर्या के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। वह बस तमाशा चुपचाप देखती रहती हैं। खाना बनने का काम आगे बढ़ता है और गंगा मैया अपने अनुभव से मसालों का सही मेल बताती हैं। उनके बताए अनुसार जब मसाले डाले जाते हैं तो खाना लाजवाब बनकर तैयार हो जाता है। जब सब लोग पार्टी में खाना लेकर पहुंचते हैं तो मीरा को पूरा यकीन होता है कि इस खाने के कारण सब लोग शिकायत करेंगे और अनु की बेइज्जती होगी। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। गेस्ट जैसे ही खाना चखते हैं, सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। स्वाद ऐसा कि हर कोई खुश हो जाता है। मीरा का सोचा हुआ प्लान फिर से नाकाम हो जाता है। न कोई शिकायत होती है, न अनु की बेइज्जती, बल्कि सब लोग खाने की वाहवाही करते हैं और मीरा का पूरा हिसाब किताब उलट जाता है। यह व्यस्त रसोई में बना खाना पार्टी के स्वाद जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। सबको गंगा दीदी की याद आ रही थी। अगर वो होती तो मैं तुरंत उन्हें बुलाकर कहती, दीदी जरा छोले चखकर बताइए कौन से मसाले डाले थे। जवाब मिलता कि बाजार के नहीं बल्कि हाथ से कुटे हुए मसाले ही असली स्वाद देते हैं। इसी बीच रसोई में मौजूद अनु और आर्या एक दूसरे को देखने में खो जाते हैं। अनु का ध्यान जैसे ही भटकता है, पीछे रखी कढ़ाई की आग उसके दुपट्टे तक पहुंच जाती है। उसे इसका एहसास भी नहीं होता। तभी सिमरन जोर से चिल्लाती है और आर्या बिना देर किए दौड़कर अनु के पास पहुंचता है। वह अपने हाथों से उसके दुपट्टे में लगी आग बुझाता है और किसी तरह अनु को पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है। यह देखकर शर्मा जी के दिल में भी एक अजीब सी भावना होती है, लेकिन साथ ही उन्हें खुशी होती है कि आर्या ने उनकी बेटी की जान बचा ली। दूसरी ओर गंगा मैया दूर से यह सब देखती रहती हैं। उन्हें शक हो जाता है कि अनु और आर्या के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। वह बस तमाशा चुपचाप देखती रहती हैं। खाना बनने का काम आगे बढ़ता है और गंगा मैया अपने अनुभव से मसालों का सही मेल बताती हैं। उनके बताए अनुसार जब मसाले डाले जाते हैं तो खाना लाजवाब बनकर तैयार हो जाता है। जब सब लोग पार्टी में खाना लेकर पहुंचते हैं तो मीरा को पूरा यकीन होता है कि इस खाने के कारण सब लोग शिकायत करेंगे और अनु की बेइज्जती होगी। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। गेस्ट जैसे ही खाना चखते हैं, सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। स्वाद ऐसा कि हर कोई खुश हो जाता है। मीरा का सोचा हुआ प्लान फिर से नाकाम हो जाता है। न कोई शिकायत होती है, न अनु की बेइज्जती, बल्कि सब लोग खाने की वाहवाही करते हैं और मीरा का पूरा हिसाब किताब उलट जाता है। यह व्यस्त रसोई में बना खाना पार्टी के स्वाद जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। सबको गंगा दीदी की याद आ रही थी।
अगर वो होती तो मैं तुरंत उन्हें बुलाकर कहती, दीदी जरा छोले चखकर बताइए कौन से मसाले डाले थे। जवाब मिलता कि बाजार के नहीं बल्कि हाथ से कुटे हुए मसाले ही असली स्वाद देते हैं। इसी बीच रसोई में मौजूद अनु और आर्या एक दूसरे को देखने में खो जाते हैं। अनु का ध्यान जैसे ही भटकता है, पीछे रखी कढ़ाई की आग उसके दुपट्टे तक पहुंच जाती है। उसे इसका एहसास भी नहीं होता। तभी सिमरन जोर से चिल्लाती है और आर्या बिना देर किए दौड़कर अनु के पास पहुंचता है। वह अपने हाथों से उसके दुपट्टे में लगी आग बुझाता है और किसी तरह अनु को पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है। यह देखकर शर्मा जी के दिल में भी एक अजीब सी भावना होती है, लेकिन साथ ही उन्हें खुशी होती है कि आर्या ने उनकी बेटी की जान बचा ली। दूसरी ओर गंगा मैया दूर से यह सब देखती रहती हैं। उन्हें शक हो जाता है कि अनु और आर्या के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। वह बस तमाशा चुपचाप देखती रहती हैं। खाना बनने का काम आगे बढ़ता है और गंगा मैया अपने अनुभव से मसालों का सही मेल बताती हैं। उनके बताए अनुसार जब मसाले डाले जाते हैं तो खाना लाजवाब बनकर तैयार हो जाता है। जब सब लोग पार्टी में खाना लेकर पहुंचते हैं तो मीरा को पूरा यकीन होता है कि इस खाने के कारण सब लोग शिकायत करेंगे और अनु की बेइज्जती होगी। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। गेस्ट जैसे ही खाना चखते हैं, सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। स्वाद ऐसा कि हर कोई खुश हो जाता है। मीरा का सोचा हुआ प्लान फिर से नाकाम हो जाता है। न कोई शिकायत होती है, न अनु की बेइज्जती, बल्कि सब लोग खाने की वाहवाही करते हैं और मीरा का पूरा हिसाब किताब उलट जाता है। यह व्यस्त रसोई में बना खाना पार्टी के स्वाद जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। सबको गंगा दीदी की याद आ रही थी। अगर वो होती तो मैं तुरंत उन्हें बुलाकर कहती, दीदी जरा छोले चखकर बताइए कौन से मसाले डाले थे। जवाब मिलता कि बाजार के नहीं बल्कि हाथ से कुटे हुए मसाले ही असली स्वाद देते हैं। इसी बीच रसोई में मौजूद अनु और आर्या एक दूसरे को देखने में खो जाते हैं। अनु का ध्यान जैसे ही भटकता है, पीछे रखी कढ़ाई की आग उसके दुपट्टे तक पहुंच जाती है। उसे इसका एहसास भी नहीं होता। तभी सिमरन जोर से चिल्लाती है और आर्या बिना देर किए दौड़कर अनु के पास पहुंचता है। वह अपने हाथों से उसके दुपट्टे में लगी आग बुझाता है और किसी तरह अनु को पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है। यह देखकर शर्मा जी के दिल में भी एक अजीब सी भावना होती है, लेकिन साथ ही उन्हें खुशी होती है कि आर्या ने उनकी बेटी की जान बचा ली। दूसरी ओर गंगा मैया दूर से यह सब देखती रहती हैं। उन्हें शक हो जाता है कि अनु और आर्या के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। वह बस तमाशा चुपचाप देखती रहती हैं। खाना बनने का काम आगे बढ़ता है और गंगा मैया अपने अनुभव से मसालों का सही मेल बताती हैं। उनके बताए अनुसार जब मसाले डाले जाते हैं तो खाना लाजवाब बनकर तैयार हो जाता है। जब सब लोग पार्टी में खाना लेकर पहुंचते हैं तो मीरा को पूरा यकीन होता है कि इस खाने के कारण सब लोग शिकायत करेंगे और अनु की बेइज्जती होगी। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। गेस्ट जैसे ही खाना चखते हैं, सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। स्वाद ऐसा कि हर कोई खुश हो जाता है। मीरा का सोचा हुआ प्लान फिर से नाकाम हो जाता है। न कोई शिकायत होती है, न अनु की बेइज्जती, बल्कि सब लोग खाने की वाहवाही करते हैं और मीरा का पूरा हिसाब किताब उलट जाता है। यह व्यस्त रसोई में बना खाना पार्टी के स्वाद जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। सबको गंगा दीदी की याद आ रही थी। अगर वो होती तो मैं तुरंत उन्हें बुलाकर कहती, दीदी जरा छोले चखकर बताइए
कौन से मसाले डाले थे? जवाब मिलता कि बाजार के नहीं, बल्कि हाथ से कुटे हुए मसाले ही असली स्वाद देते हैं। इसी बीच रसोई में मौजूद अनु और आर्या एक दूसरे को देखने में खो जाते हैं। अनु का ध्यान जैसे ही भटकता है, पीछे रखी कढ़ाई की आग उसके दुपट्टे तक पहुंच जाती है। उसे इसका एहसास भी नहीं होता। तभी सिमरन जोर से चिल्लाती है और आर्या बिना देर किए दौड़कर अनु के पास पहुंचता है। वह अपने हाथों से उसके दुपट्टे में लगी आग बुझाता है और किसी तरह अनु को पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है। यह देखकर शर्मा जी के दिल में भी एक अजीब सी भावना होती है, लेकिन साथ ही उन्हें खुशी होती है कि आर्या ने उनकी बेटी की जान बचा ली। दूसरी ओर गंगा मैया दूर से यह सब देखती रहती हैं। उन्हें शक हो जाता है कि अनु और आर्या के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। वह बस तमाशा चुपचाप देखती रहती हैं। खाना बनने का काम आगे बढ़ता है और गंगा मैया अपने अनुभव से मसालों का सही मेल बताती हैं। उनके बताए अनुसार जब मसाले डाले जाते हैं तो खाना लाजवाब बनकर तैयार हो जाता है। जब सब लोग पार्टी में खाना लेकर पहुंचते हैं तो मीरा को पूरा यकीन होता है कि इस खाने के कारण सब लोग शिकायत करेंगे और अनु की बेइज्जती होगी। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। गेस्ट जैसे ही खाना चखते हैं, सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। स्वाद ऐसा कि हर कोई खुश हो जाता है। मीरा का सोचा हुआ प्लान फिर से नाकाम हो जाता है। न कोई शिकायत होती है, न अनु की बेइज्जती, बल्कि सब लोग खाने की वाहवाही करते हैं और मीरा का पूरा हिसाब किताब उलट जाता है।